हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक है जैसे मैं जबड़ानी आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिट और गिटहब क्या होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके माइंड में काफ़ी बार भी ये आया होगा कि हम गिटहब यूज़ क्यों करते हैं, गिट यूज़ क्यों करते हैं, जबकि हम ऑलरेडी कोड लिख सकते हैं, कोड भेज सकते हैं किसी को भी, तो हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसी चीज़ का एक पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला कि गिटहब क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर गिटहब ना होता तो क्या क्या चीज़ें आती और क्या क्या चीज़ें गिटहब हो तो उससे हम बच सकते हैं उन सब चीज़ों से। तो कैसे गिटहब यूजफुल है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। काफ़ी नॉलेजेबल एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गिट और गिटहब आखिर है क्या। तो गिट एक सिंपल सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कि आज कोई आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई आज एक सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया। अब मान लो आपने उसको अभी डिज़ाइन किया, इन द केस फ्यूचर में आपको उसके अंदर कुछ अपडेट करने हैं, कोई बग्स आ गया या फिर कोई नया फीचर आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे। अगर आपको ऑलरेडी होस्टिंग है तो आपने सिंपल कोड में चेंज किया और वो फीचर डाल दिया। अब इन द केस फीचर आपने डाल दिया, वो चल रहा है अच्छे से। अब आपके ऑडियंस को फीचर पसंद नहीं आया, ठीक है, आप चाहते हो कि वापस पुराने वाली जगह ही जो पहले एक वर्जन था उसी में वापस आए। तो अगर गिट नहीं होता तो आप क्या करते, वापस उसको हटाते, वापस डालते, तो कितनी दिक्कत होती है। यहीं पे गिट क्या काम करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये फायदा, आपका ऑलरेडी कोड है तो उसने कहा आपने कमिट मारा और पुश कर दिया तो वो स्टेट उसकी सेव हो गई। ठीक है, स्टेट का मतलब पर्टिकुलर जिस स्टेट में आपने कमिट किया था उस स्टेट में जो जो उसकी वेबसाइट में यूआई थी उस स्टेज पे वो फिक्स होगी, जो भी उसका कोड था। जब आपने उसके सेकंड कमिट मारा, जो फीचर अपडेट करके उसने आपने कमिट मारा, तो वो भी कमिट सेव हो गया। आप चाहते हो कि आपको फीचर हट के वापस पहले वाले जो यूआई थी उस पर वापस आए, तो आपको सिंपली जो कमिट आपने किया उसको वापस डाउनग्रेड कर लो। डाउनग्रेड कर लोगे तो क्या वो हटके वापस उस पर आ जाएगा, क्योंकि उसका एक स्नैपिट है उसके पास ऑलरेडी। तो आपको कोड का कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस पर आ जाओ। अगर इन द केस यूजर बोलते कि नहीं यार, अब आपने कुछ यूजर्स को नया अच्छा लगता, कुछ पुराना अच्छा लगता, तो ज़्यादातर यूजरों को नया अच्छा लगने वाला है, तो आप सिंपल सा एक कमिट से वापस अपग्रेड कर सकते हो। तो कितना ईजी हो गया। अब अपग्रेड डाउन कितना ईजी हो गया। वहीं अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, फीचर डालते फिर वापस हटाते, फिर बोला वापस डालना, तो कितना मुश्किल, तो वापस कोड को डालो। तो कितना ईजी होता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सोल्व करता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करता है गिटहब। गिट, आप एक प्रोजेक्ट है उस पर 10 बंदे काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो। अब एक साथ 10 बंदे काम कर रहे हैं तो अब दिक्कत क्या आएगी। मान लो सबके पास, जैसे फ्रंट एंड का आप कोई काम कर रहे हो, फ्रंट एंड की कोई यूआई का आपको काम दिया, ठीक है, 10 बंदे उस पर काम कर रहे हैं। सबको स्टार्टिंग में कोड एक बेसिक टेम्पलेट सबको दे दी कि इस पर आपको काम करना है। अब कोई न्यू बार पे कर रहा है, कोई फुटर पे कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, ठीक है। अब मान लो इसमें दिक्कत क्या आएगी, जब लास्ट में सारे इंटीग्रेट करेंगे उस चीज़ को, तो इतना हेडेक हो जाएगा कि सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। सबसे बड़ा हेडेक वो। उसके बाद अगर किसी ने बाय चांस कोई एरर डाल दिया है तो पूरे कोड को वापस रीसेट करना पड़ेगा। ये भी नहीं पता चलेगा कि एरर किसने डाला है, किसकी वजह से वो एरर आया है, इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। इतनी सारी दिक्कत। वहीं पे अगर गिट है तो कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। सिंपल सा, आपने जो आपकी जो मैन है, जो कि स्ट्रक्चर है, जो आप बोल सकते हो स्नैपिट है, उसको आपने डाल दिया, गिट पे पुश कर दिया है, ठीक है, उसको हमने मैन ब्रांच बना दी। अब और जितने भी 10 डेवलपर मान लो उस पर काम कर रहे हैं, जैसे किसी को नेवबार का दिया, किसी को फुटर का दिया, किसी को कंटेंट का दिया, सब आपके काम डिवाइड कर दिए आपने। अब यहाँ पे गिट क्या करेगा, जैसे मैं हूँ, मैं अगर नेवबार डिज़ाइन करना है मेरे को, मैंने सिंपल सा नेवबार डिज़ाइन किया, जो कोड डाला, क्योंकि मैंने पुल कर लिया है, जो कि स्नैपिट है, पुल किया, कोड डाला, फिर मैं पुश करूँगा उस पर एक न्यू ब्रांच बना के, कि उसके अंदर मैं बना दूंगा कि ये मैंने अपडेट किया है, मैं उसकी ब्रांच बना दूंगा, ठीक है। या मैं डायरेक्ट उसके अंदर मैन के अंदर भी पुश कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरा कोड था वो उसके अंदर पुश हो गया। अब बाय चांस कोई दूसरा डेवलपर है, वो उसने फुटर बनाया है, तो वो भी उसके अंदर पुश कर देगा, जो पहले उसको पुल कर लेगा फिर पुश कर देगा, तो उसके पास अपडेटेड कोड रहेगा, तो फिर वो पुश हो जाएगा। तो नेवबार आ गया, फुटर आ गया, ठीक है, या फिर वो अपनी ब्रांच बना के डाल सकता है। तो इन द केस कोई एरर आता है वो भी ईजिली हो सकता है। मेन दिक्कत, कोई एरर आता है जिसने चेंज किया है तो स्टेज डाउन, पहले वाले देखा पॉइंट, उसमें स्टेज डाउन कर सकते हैं कि एरर आया, पहले वाले वर्जन में आ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये फायदा देता है गिटहब, ठीक है। अब 10 बंदे ऐसे ऐसे करके अपना कोड डाल देंगे, वो एक लास्ट में जो कोड है वो साथ बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ने डाला फिर ये डालेगा तो इसको पूरा कोड देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। कमिट करते जाओ, पुश करते जाओ, कोड बढ़ता जाएगा। तो कितना ईजी हो गया कोड के अंदर कंट्रीब्यूट करना। और काफ़ी सारे ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी गिटहब पे काफ़ी ज़्यादा उनकी डायरेक्टरीज रहती हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस टाइप से सारी चीज़ें चलती है। तो गिटहब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। गिटहब ओपन सोर्स है, मेन चीज़ ये जो कि इसकी इतनी पॉपुलरिटी है। और अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको गिट आना ही आना चाहिए, बिकॉज आप देखो, ये नहीं कह रहा गिटहब के बिना आप काम नहीं कर सकते हो ईजिली, बट
एक जो बोलते हैं ऑप्टिमाइज वे होता है वो गिट के थ्रू ही कर सकते हो, या कोई और वर्जन कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं गिट ही करो। गिट एक सिंपल वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो आप कोई और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बट गिट एक ओपन सोर्स है प्लस काफ़ी ऑप्टिमाइज है। तो ये सारी चीज़ें जो कि गिट को इतना पॉपुलर बनाती हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिली होगी गिट के रिलेटेड, और जो कि लोग इतना सुनते हैं गिट गिट गिट। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी सारे डेवलपर हैं, उनके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि गिट करें या नहीं करें। तो देखो, इन माय पर्सनल ओपिनियन गिट आपको सीखना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे वहाँ पे जॉब करोगे तो गिट आना ही आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक बंदे के प्रोजेक्ट्स अकेले को नहीं देते, वहाँ पे पूरी टीम वर्क करती है। तो टीम वर्क करेगी, उसके साथ कोलैबोरेट आपको करना पड़ेगा। कोलैबोरेट के लिए वहाँ पे गिट या कोई भी और वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा गिट क्यों यूज़ लेते हैं, गिट की क्या इंपॉर्टेंस है, गिट आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में तक टेक केयर, बाय बाय।